अगर मोदी के बारे में बोल दें तो ये लोग लड़ जाएंगे, योगी के बारे में बोल दें तो ये लोग लड़ जाएंगे। अब क्या मैटर, किसके बारे में बोलें हम? आप कहाँ से हैं? हम बरेली से हैं। बरेली से हैं। अच्छा, आप बिहार से हैं। क्या लगता है, काम हुआ नहीं उधर क्या? या जब देश में काम नहीं हुआ? देखिए, हम तो बिहार के रहने वाले हैं, तो इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए, आगे आइए। हम रहते हैं पटना जिला राजधानी में, खास पटना के रहने वाले हैं। लेकिन जो है जहाँ विकास हुआ है वो नीतीश कुमार ने किया। गंगा को घेर करके फ्लाई ओवर बनाया, स्टेशन के सामने फ्लाई ओवर, मतलब जहाँ कच्ची सड़क थी वहाँ पक्का करवाया। तो हमारे क्षेत्र में तो अच्छा काम हुआ। हम पूरी पटना तो जानते नहीं है, पूरा घूमा नहीं है, नाम दिल्ली घूमे हैं। दिल्ली में भी हमें 31 साल हो गए, लेकिन हम पूरा घूमे नहीं। देश के अंदर में काम हुआ है कि नहीं? देश के अंदर कुछ नहीं हुआ, मोदी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ महंगाई बढ़ाया और बेरोजगारी बढ़ा दिया। हम तो ये पूछना चाहते हैं आपसे, 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव में पहले 1150 का सिलेंडर थी, अब 500 का सिलेंडर क्यों मिल रहा है? ये अब सोचिए, क्यों? चुनाव का टाइम है, हमें वोट मिलना है, और इससे पहले वोट नहीं था। अब यही लगे ला रहे, अगले साल प्रधानमंत्री का चुनाव है तो ये घटा है। हम तो ये जानते हैं, जैसे आपने कहा कि पटना के अंदर में काम हुआ, परंतु देश के अंदर में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। पटना के अंदर में आपको क्यों, क्या लगता है, क्या काम हुआ? जैसे कि आपने कहा कि ब्रिज बने हैं, पुल बने हैं, ठीक है, वो बने हैं, पर सब कुछ विकास हुआ है। वहाँ पर कुछ लोगों को काम धाम भी मिला है। जब अगर कोई बनता चीज़ है तो उसमें रोजगार भी मिलता है। पटना के बाद सड़कें नहीं बनी है, कोई हाईवे वगैरह बनी नहीं है क्या? बनी है, बहुत सी बनी है। जो ये बसें चलती हैं दिल्ली से बिहार जाती है, कहाँ से जा रही है? हाईवे से तो जाती है सब। विकास तो हुआ है ना, मोदी जी ने भी किया। फिर तो मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने तो जब भी तो नीतीश कुमार ने मोदी जी को हटाया साथ में, जो हाईवे क्यों तो हटाया? आपने कहा ना, जो सड़कें बनी है पटना के अंदर में, अगर पटना के बाहर सड़कें बनी तो वो भी तो विकास में ही आता है ना। फिर विकास में आता है, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा किया है। इसमें जब भाजपा की सरकार थी, नीतीश कुमार गठबंधन की थी, जब की बनी है, अब कुछ नहीं हो रहा है। अब बिहार में नीतीश कुमार भी सरकार है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या करते क्या हैं आप? हम ये बस होटल में काम करते हैं, बर्तन सर्तन धोने। बिहार के अंदर में जातीय जनगणना हुई है? ये देखिए। नहीं, बिहार के अंदर में जातीय जनगणना हुई है, वो लगता है आपको सही हुई है? हुई तो सही है, पर उसका भी डिसाइड पूरा नहीं है, बात पूरा नहीं हुआ है। कौन सी जाति थे आप? मतलब मैं पूछना नहीं चाहता था, वैसे पूछ रहा हूँ क्योंकि बिहार की बात चल रही है। तो हम ये जाति की बात है तो हम हैं मुसलमान। मुसलमान है, आपकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, 17% है लगभग। तो उनमें सबको रोजगार मिलना चाहिए। विकास मतलब ये है कि जो जनगणना के मतलब है, हम जैसे लोगों को, मुसलमान संख्या को कम नौकरी मिलता था, अब इनमें सब जातियों में आ गया तो हमें भी कुछ मिलेगा रोजगार। तो ये कहने का मतलब है जनगणना हुआ है, लेकिन अभी पूरी डिकेटेड नहीं। ये कहा जाता है कि मुसलमान जो है तो बिहार के अंदर में एक तरफा वोट बैंक है लालू यादव जी का, जो है तो यादव और मुसलमान की। हाँ, लालू का मुसलमान है, यादव है, और ये तेली है, पासवान है, ये सब जो है लालू के तरफ है। बाकी जो ये बड़े बड़े हैं ना, ये सब उनके तरफ है, भाजपा के। मेरी बात सुनिए, जैसे ना अभी ना बिहार के अंदर में जातीय जनगणना हुई, पर पिछले काफ़ी समय से जो है तो लालू यादव जी और नीतीश कुमार की सरकार वहाँ रही है, जो कि पिछड़ों को करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक ना, और पिछड़ों की सरकार थी वहाँ पर मुझे ये समझाइए कि ये ना अब 35 साल बाद, या मान के चलिए अभी जो उन्होंने जनगणना उजागर की है, क्या जरूरत पड़ गई उनको? अब ये तो ये पड़ गया है कि इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, इससे पहले भी लोगों ने चाहा है कि 50% यानी कि 50% हिंदू जाति में जो भी आते हैं, मुसलमान में जो भी जाति आते हैं छोटे में, उन सब। मैं ये कहने की बात कर रहा हूँ कि अगर मान के चलिए आपकी वहाँ पर सरकार ही है, पिछड़ों की सरकार है, आपकी सरकार है, आप पिछड़ों को करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है ना, करते हैं, आप उनके भले के लिए सोचते हैं। अगर 35 साल बाद, 30 साल बाद वहाँ पर शासन करने के बावजूद जातीय जनगणना कराना पड़ रहा है, तो इसका मतलब फिर काम नहीं हुआ, या तो उनका विकास नहीं हुआ। फिर ये तो हम तो इतने जानकार नहीं है, पढ़े लिखे तो हम हैं नहीं, पर ये है कि हम तो छोटे मोटे काम करते हैं, जो जानकारी था वो आपको बता दिए। तो हम तो बेरोजगारी, महंगाई पे, ये सब पे मुद्दा बात करते हैं। ये अनगणना जनगणना से हमें क्या लेना? आपने एक बात और भी कही, तो आपने एक बात और भी कही कि बिहार के अंदर में बहुत ना बढ़िया काम हुआ है,
पर क्षेत्र में हुआ, हमने पूरा पटना तो घूमा नहीं, लेकिन जहाँ हम स्टेशन से लेके 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर हमारा घर पड़ता है, लेकिन जहाँ भी हुआ है काम सही। पर एक प्रश्न जो है वो हर एक बिहारी के मन में उठता है, क्योंकि देश के हर कोने में बिहारी मिलेगा आपको और लेबर कलता मिलेगा आपको। लेबर क्यों मिलेंगे कि वहाँ पे रोजगार पहले कम था, अब वहाँ पे रोजगार भी वहाँ भी शुरू हो रहा है थोड़ा थोड़ा। क्यों? जब पहले भाजपा की गठबंधन थी सरकार, नीतीश कुमार भाजपा की। सवाल देखिए, सवाल तो वही रहेगा ना। तमिलनाडु है, वहाँ पर इतनी कंपनियाँ चली गई, ठीक है ना। गुजरात है, वहाँ पर इतना हो गया। जब रोजगार हो गया सब, हम भी तो कहते रहे बिहार से हम यहाँ के दिल्ली में आए, हमें दिल्ली में 30 साल हो गए रोजगार के लिए। उस टाइम रोजगार वहाँ भी नहीं था, उस टाइम भी नीतीश कुमार नहीं था सरकार, उस टाइम कोई और था, लालू प्रसाद। जब भी कुछ नहीं मिला, लेकिन जब से ये नीतीश कुमार आया कुछ ना कुछ बना है। बेरोजगारी तो अभी भी हर जगह है, दिल्ली में ही बेरोजगारी है। तो जनसंख्या कंट्रोल की बात भी कर लेते हैं कि जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो रही। बिहार की जनसंख्या अकेले में आपको मालूम है कितनी है, ठीक है ना। छोटा सा प्रदेश है, वहाँ पर नौकरियाँ नहीं है, वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, फैक्ट्री नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। उसके बावजूद वहाँ पर जनसंख्या कंट्रोल में नहीं आ रही। तो ये होती है ना कि ये मौसम की बात होती है, बाढ़ आ जाती है तो अच्छे से घरों तबाही हो जाता है, गांव के गांव। फसल जो रहती है वो फसल भी तबाह हो जाती है, तो क्या करेंगे? जो हमने कमाई है सारे खेती में लगा देते हैं, खेती बह जाती है, जो मजबूरन है। हमारे घर में 10 परिवार होते, 10 सदस्य हैं, उनमें से 2 करने होते हैं, वो देखभाल करते हैं खेती। जब उनका ही नुकसान होगा तो क्या करें? मजबूरी घर से बाहर को निकलना पड़ता है।